नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अतीक शेख। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए ब्लॉक निगासन के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत पड़ती है माझा ग्राम पंचायत, जो कि सिंगाही से और माझा के बीच में मात्र 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है। उसी रास्ते के बीच में एक नदी पड़ती है जो जौराहा के नाम से जानी जाती है। जब वो नदी बरसात होती है तो बरसात में वो काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है, जिससे वहाँ के ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब बरसात ख़त्म हो जाती है तो वो लोग अपना प्राइवेट पंचायत में चंदा करके एक प्राइवेट पुल बनाते हैं। उसी पुल से अपना आवागमन वो लोग जारी रखते हैं। और पूरी तरीके से जब देखा जाए, जैसे ही बरसात का समय आता है वो नदी उफान होकर पूरी तरीके से एक विकराल रूप ले लेती है, जिसमें उन लोगों को अपना पुल, जो प्राइवेट पुल बनाते हैं, वो खोलना पड़ता है। हर साल खोलते हैं, हर साल बांधते हैं। और वहाँ पे एक पुल का निर्माण उन लोगों के द्वारा जो मांग की जा रही है। हमारे साथ में वहाँ के पूर्व प्रधान परमजीत उर्फ पम्मी जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करवाएंगे और जानेंगे कैसे क्या है पूरा मामला। आइए चलते हैं, बात करते हैं उनसे। मेरा नाम परमजीत सिंह पम्मी, मैं पूर्व प्रधान ग्राम सभा माझा और भारतीय सिख संगठन तहसील उपाध्यक्ष। कौन सी तहसील है? निगासन। किस मामले को लेकर आज मेरा मामला ये है कि हमारे यहाँ एक जौराहा नाला बहता है। अभिलेखों में जो जौराहा नाला है, जो कि 1995 के लगभग सुहेली नदी उसमें विलय हो गई, तो वो अब नाला न रह के एक बड़ा विकराल रूप लेके वो नदी का रूप धारण कर लिया। और उसके लिए हमें आम नागरिक को ये परेशानी है कि हमारा जो शहर हमें लगता है सिंगाही, वो पुल ना होने के कारण हमें 19 किलोमीटर घूम के बिलराया होके सिंगाही जाना पड़ता है, जो कि हमारी मेडिकल एड या हमारे छोटे बच्चे जो हैं एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए वहाँ जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि उस पे हम लोगों ने अपने नागरिकों के अपने सहयोग से एक लकड़ी का पुल हर साल बनाते हैं सन 2000 से लगातार। और उस पुल को खोलना हमारी मजबूरी ये होती है कि 15 जून तक हमको उसको खोलना पड़ता, नहीं तो बाढ़ में बह जाता है, जो कि हर साल उस पुल पे लागत हमारी 1 लाख से 1.5 लाख तक वो आती है, क्योंकि उसको बनाने और उसको तोड़ने में, क्योंकि उसका गैप ज़्यादा होने से कारण किसान जो है या आने का जो खर्चा होता है वो आप लोग वो हम लोग स्वयं अपने आप से, हमें कोई भी सहायता किसी विभाग से मुलाकात की है पहले भी इस मामले को लेकर? आप मैंने चलता ही रहता हूँ, मेरे बक्से भरे हुए एप्लीकेशन देते हुए MLA MP विधायक को, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। आज मैंने पहली बार आके ये भी कहा कि शायद हम अपने जिलाधिकारी महोदय से ये अपनी एक दरख्वास्त रखें, और जो छोटे नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, क्योंकि हमारी सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं ऐसे से भी उसमें प्रूफ देता। कभी कभी ये होता है कि नाव लेट आने की वजह से, नाव में पानी भर जाने की वजह से बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि उस पुल के ऊपर, नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाए, जो कि वो पुल इतना बड़ा है, सिर्फ मात्र 100 मीटर का है। अगर कहीं पुल का कहीं काम चलता हो विभाग का, तो जैसे कहते हैं ना कि जूठन हमारी भाषा में आम लोगों को कहते हैं, वो जूठन से ही तैयार हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का ये कि पता नहीं क्यों नहीं जाग रहे हैं हमारे राजनेता और हमारा प्रशासन। कोई आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया, जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा हम इसको आपकी इस सरकार तक भेजेंगे, और आश्वासन मिलते ये कहाँ तक हम कामयाब होते हैं, ये हमारी उन बच्चियों का एक भाग्य होगा और मेरी भी एक मेहनत होगी, क्योंकि मैं लगभग 30 साल से इस कार्य से जुड़ा हूँ। हर मेरे पास रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ मैंने रजिस्ट्रियाँ करी हैं, किस किस पेपरों में निकला है। और बाकी आप लोगों के माध्यम से मुझे अब ये सहूलत हम लोगों को हो गई है कि आप लोग ऑन स्पॉट जाके उसको कवरेज करते हैं। पहले होता था कि प्रेस मीडिया तो वो जाता ही नहीं था। तो जो हमारे कृष्ण गोपाल पटेल जी स्वर्गीय विधायक रहे हैं, उन्होंने इस पुल के लिए बहुत जद्दोजहद की और सचिवालय तक वो फाइल भी पहुंच गई। क्या लग रहा है अगर जो इस मामले को लेकर के कार्रवाई? मुझे ये लग रहा है क्या होगा, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र की समस्या है। ये क्षेत्र की समस्या, मुझे ये लग रहा कि जो हम अब कर रहे हैं आश्वासन थोड़ा से मिल रहे हैं कि सरकार इस पे ध्यान देगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। हम लोगों की तो गुजर गई है, अब आगे हम ये बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं। ये हमारी सरकार से दुआ है। धन्यवाद।